बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राजा मोहम्मद असलम और आप प्रोग्राम देख रहे हैं वजह ये है। आज हमने बात करनी है एनएसडब्ल्यू के पीटीआई के इलेक्शन की। पीटीआई के जो इलेक्शन है वो सितंबर में उसका स्केड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है, अनाउंस कर दिया इलेक्शन, और ये सितंबर के अंदर इलेक्शन जो है वो होंगे। अब उन्होंने जो एक तो दो कंडीशंस लगाई हैं इस इलेक्शन के ऊपर। पहली कंडीशन उन्होंने ये लगाई है कि कम अज़ कम जो मेंबर, जो आपकी जो टोटल मेंबर है वो कम अज़ कम 250 होने चाहिए। और सेकेंडली उन्होंने कहा है कि इसकी जो मेंबरशिप फीस है वो $70 होनी चाहिए। अब बात ये है कि जो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो ये चाहती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो हैं वो बने, और उसके लिए वो फीस जो है वो कम से कम रखती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बन सके। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि एक बिल्कुल मुखालफ सिमत में पीटीआई चल रही है। यानी उन्होंने कहा कि $70 पर मेंबरशिप जो है वो आपने कलेक्ट करनी है। अब आप देखें कि एक फैमिली के अंदर 5 या 6 जो मेंबर्स हैं, वोटर हैं, तो उनके लिए $300-400 जनाब निकालना जो है वो मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये जो OIC वाले इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए हैं, वो उनको पता नहीं चल रहा कि ये हम क्या कर रहे हैं। हम यानी मेंबरशिप को बढ़ाने के बजाय हम मेंबरशिप को डिक्रीज कर रहे हैं। ये इनकी पॉलिसी है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या ये पीटीआई की पॉलिसी है। और दूसरी बात कि उन्होंने इसके ऊपर जो है वो कम अज़ कम जी मेंबर जो हैं वो 250 होने चाहिए। अब हुआ क्या कि यानी प्रीवियस ईयर जो है, लास्ट ईयर इन्होंने इलेक्शन जो है वो नहीं इन्होंने इलेक्शन होने दिए OIC ने। उसकी वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि जी आपका चूंकि उससे पहला जो मेंबरशिप थी वो 1000 से ऊपर थी, लिहाजा जो अगर आपके 1000 से ऊपर मेंबर बनेंगे तो हम इलेक्शन करवाएंगे। और हमने जनाब कोशिश की और मेहनत करके हमने पिछले साल जो है वो बहुत सारे जो नए मेंबर्स बनाए, और जनाब जब हमने मेंबर्स बना लिए तो उन्होंने इलेक्शन जो है उसको अनाउंस नहीं किया, और पिछले साल जो इलेक्शन वो नहीं हो सके। और हमसे मेंबर जो बने हुए थे, जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई थी, वो हमसे बार बार पूछते थे कि जनाब आपने मेंबरशिप ली है लेकिन आप जो है वो इलेक्शन आपके कब होंगे, तो हमको उनको कोई जवाब नहीं दे पाते थे। तो अब क्या इन्होंने जुल्म किया है, एक और जुल्म देखें कि जनाब जो पुराने जो प्रीवियस जो मेंबर हैं वो अपनी मेंबरशिप को रिन्यू नहीं करवा सकते। कमाल है भाई, मेंबर बने हुए हैं उसको आप रिन्यू नहीं करवा सकते। भाई क्यों नहीं करवा सकते जी? आप नई मेंबरशिप ले, $70 नई मेंबरशिप ले और पुरानी जो मेंबरशिप है वो खत्म। ये अजीब बात है भाई, ये क्या बात हुई? जो हमने पहले मेंबर बनाए हुए हैं वो अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं नहीं जी आप बिल्कुल आप फिनिश, नो मोर मेंबर, आप इस पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये अजीब मंतक है, मुझे समझ नहीं आ रही पीटीआई की, ये पीटीआई क्या कर रही है। और जो सबसे बड़ी बात जो है वो ये पिछले साल ये हुई कि जनाब हम इलेक्शन से महरूम रह गए, हमारी कोई बॉडी नहीं थी। यहाँ हमने यानी देखें ये जो पीटीआई की जब से हुकूमत आई है, और ये जब आने से पहले बड़े बड़े दावे करती थी कि जनाब हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, बुलंदो बाग दावे कि जनाब हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम जनाब उनके लिए दूध की नहरें बहा देंगे, हम दूध और शहद की नहरें जो है चलेंगी और उसमें वो आके उसमें आप उसे इंजॉय करेंगे। यार उसके बगैर यानी जो कुछ करना था, जो असल काम था वो किया ही नहीं है, और बल्कि उल्टा हमें इस अजाब में डाल रहे हैं कि नहीं भी आप जो है ना हमारा जो हम कह रहे हैं उसके मुताबिक चले और ये मेंबरशिप जो है वो उसको इस तरीका से लागू करें। अब इन्होंने ओवरसीज से वादे क्या किए थे कि जनाब हम आपको वोट का हक देंगे, ठीक है मेहरबानी जनाब आपने हमें वोट का हक दे दिया। अब इन्होंने होता क्या है कि हमारे जो मसले मसाइल ओवरसीज के क्या है कि हमें प्रॉपर्टी का मसला वहाँ बनता है, हमारे जनाब वहाँ पे प्रॉपर्टी का मसला है, और वो वहाँ पे जनाब कब्जा ग्रुप है वो कब्जा करके बैठ जाता है और जनाब उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब इन्होंने एक अदारा बनाया था, पीटीआई ने ओवरसीज के लिए एक अदारा बनाया कि जनाब आप वहाँ पे अपने जो है शरवाई के लिए अपनी एप्लीकेशन लेके जाएं, हम उसको परसू करेंगे। होता क्या है वहाँ पे एप्लीकेशन लेके जाएं, वो जनाब आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और जो काम होना होता है वो भी नहीं होता। वो इन चक्रों में, वो फाइलों के चक्रों में, और जनाब वो वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे तो बड़े बड़े
गुर्गे बैठे हुए हैं, उनके पास MNAs हैं, MPs हैं, और उनको पता है कि ये लोग यहाँ से जाएंगे तो वो उसको फॉलो ऑन ही नहीं कर सकते, फॉलो अप ही नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे वो जनाब। उसी तरह वो बेचारे अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो के इधर आ जाते हैं। फिर कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर लोगों ने जो किराएदार बैठाए हुए हैं और जनाब वो कब्जा करके बैठ गए हैं। वो कहते हैं उन्होंने अपने, यानी उन्होंने हर चीज़ अपने नाम ट्रांसफ़र कर ली हुई है और जनाब वो कब्जा करके ऊपर मालिक बने बैठे हैं। और बाद लोगों ने बिजनेस किया है वहाँ पे, और जनाब बिजनेस करने में क्या हुआ है कि वो उनके मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बेचारों ने वहाँ पे बिजनेस किया, और जब यानी उनके पैसे जो है बड़ी मतलब जो है वो बहुत बड़ी रकम थी, वो जनाब उससे वो हाथ धो बैठे। अब वो मेरे चक्कर लगा रहे हैं घर के, राय साहब आप पीटिए कि जनाब आप कुछ करें, तो और वहाँ पे कुछ सुनने वाला नहीं है। अब वहाँ पे जाते हैं, उनको पता है कि इन लोगों के पास टाइम है नहीं, इन्होंने वापस जाना ही जाना है, और वो उसको लीगल ऑन करके उसको इस तरीके से उनके जो पैसे हैं वो जो कारोबार में लगे होते हैं वो हजम कर लेते हैं। तो हमारे लिए आपने क्या किया है इमरान खान साहब, खुदा के लिए हमारा हमसे आपने जो वादे किए थे कम से कम उसमें से कुछ वादे तो पूरे करें ना, ये हमें लावारिस ना छोड़े। अब देखें यहाँ पे मिनिस्टर आते हैं और जनाब यहाँ पे कोई यानी एग्जेक्टिव बॉडी है ही नहीं, और अगर हो भी तो उनको मिलना ही नहीं पसंद करते, वो बाई पास करके इनको सबको वो जनाब अपना मोबाइल मेला करके जनाब और वो जनाब चले जाते हैं। अब देखिए आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जनाब 6-7 जो है वो वैकेंसीज आपने मिनिस्टरों की बनाई, और वो मिनिस्टर जो है वो आपके सामने है जनाब, वो क्या कर रहे हैं। आपने कौन सा मिनिस्टर ऐसा बनाया है जो को सारे सरमायादार मिनिस्टर बने हैं, और जनाब वो यहाँ से वो जब कोई वहाँ से आता है उनको वो गिफ्ट देते हैं, उनको ठहराते हैं, उनके लिए होटलों के बंदोबस्त होते हैं, उनके ऊपर खर्च किया जाता है, और जब ये बात होती है तो जब हुकूमत आ जाती है बरसर इक़्तिदार तो उनको आके मिनिस्टर ले लेती है। और उनका काम क्या होता है कि वो अपने जो उन्होंने थोड़े से पैसे खर्च करके वो चाहते हैं कि हम करोड़ों रुपया कमाएं, अरबों रुपया, करोड़ों डॉलर कमाते हैं, बल्कि करोड़ों डॉलर कमा के वो वापस ले जाते हैं। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर आपने लेना है तो वो पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को ले, जो PhD हैं, जो अपनी फील्ड के मास्टर हैं, जिन्होंने जो उसके लिए अहल है, उनको अपना मिनिस्टर बनाएं, ना कि जनाब आप लल्लू पल्लू जो है वो जो चूँकि उसके पास पैसा है उसको मिनिस्टर बना दिया, और जनाब वो उसको अपना वो यहाँ पे आके वही काम जो उसने पैसा बनाने वाला उसने डबल करना शुरू कर दिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। प्लीज़ मेहरबानी आपकी इमरान खान साहब, हमने आपको आपके लिए तन मन धन लगाया है और अभी भी लगा रहे हैं, तो खुदा के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक तो वन विंडो बनाएं कि जहाँ पे कोई पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब आए तो एक उसकी वन विंडो पे उसका ऑपरेशन होना चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी का मसला है, अगर उसके जो बिजनेस में उसको कोई उसके लिए कोई तंगी पैदा कर रहा है, और अगर कोई बिजनेस के उसके लिए पैसे किसी ने मतलब जो पैसे लेके वो खा गया है और वो पैसे जो है वो वापस नहीं कर रहा, और इसी तरीके से जनाब ये सारी चीज़ें जो है वो वन विंडो होनी चाहिए। वो एक विंडो पे आए और जब तक वो मसला हल ना हो उसको उस वक्त तक उस मसले को छोड़ा ना जाए और उस मसले को हल किया जाए, और जब वो हल हो जाए तो कोई उसको बताया जाए कि जी आपका मसला था, ये हमने आपको हल कर दिया है, तो फिर हम आपके शुक्रगुजार होंगे। अल्लाह ताला आपको इन बातों की जो है वो जो मैंने कही है, अल्लाह ताला आप उसको पूरा करने की तौफीक दे। हम सबको पाकिस्तान, हम सबको अल्लाह ताला हमें नसर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।